नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले आपको जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसका पूरा सिलेबस बताया गया था। उसका आज पहला दिन है, यानी जो पूरे सिलेबस बताया गया था कि जो 80 लगभग पेज होंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के, उसमें से आज ये पहला पेज है। अब यहाँ पर देखना है कि पहले पेज में क्या है। अर्थ एवं परिभाषाएँ, किसकी अर्थ एवं परिभाषाएँ, हिंदी शिक्षण शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएँ। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अर्थ एवं परिभाषाएं, और अर्थ एवं परिभाषाओं में सबसे पहले देखेंगे इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा है कि भाषा मनुष्य के विचारों, भाषा को जो है मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। कैसी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। और यह हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और एकता का प्रतीक है। हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी भाषा को प्रभावी ढंग से सिखाने की कला एवं क्या है? विज्ञान है। ठीक, अब उसके आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना के अलावा हो गया हिंदी शिक्षण शास्त्र का अर्थ, यानी जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उसका अर्थ क्या होगा। हिंदी शिक्षण शास्त्र वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के ज्ञान, कौशल, मूल और रुचि का विकास किया जाता है तथा उन्हें भाषा के चारों कौशलों में प्रवीण बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। उन चारों कौशल में कौन कौन से कौशल होते हैं? यहाँ पर हो गया सबसे पहले श्रवण हो गया, फिर कथन हो गया, फिर पठन हो गया, फिर क्या हो गया? लेखन हो गया। एक यहाँ पर अगर ये याद रखना है कि शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो सुबो पली से, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? पढ़ना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? सुबो बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये ही इसका क्या होता है? क्रम होता है। फिर चलो अब आगे देखते हैं कि प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, यानी किसने कौन सी परिभाषा दी है। यहाँ पर देखो, डॉक्टर रामशरण शर्मा ने कौन सी परिभाषा दी है? डॉक्टर रामशरण शर्मा ने परिभाषा दी है कि हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी भाषा को सिखाने की विधियों और तकनीक से संबंधित का ज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर रामशरण शर्मा की। दूसरी देखो, डॉक्टर कैलाश चंद्र भटनागर की क्या परिभाषा है? हिंदी शिक्षण शास्त्र वह शास्त्र है जो हिंदी भाषा के शिक्षण की उद्देश्यों, विषय वस्तुओं और साधनों, मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर उसके बाद डॉक्टर टीपी शर्मा ने क्या परिभाषा दी? हिंदी शिक्षण शास्त्र भाषा शिक्षण की वह पद्धति है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के भाषा ज्ञान, भाषा कौशल और भाषा दृष्टि का विकास किया जाता है। फिर सुनील कुमार ने क्या किया है, यानी कौन सी परिभाषा दी है? हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी भाषा के शिक्षण की योजनाओं, क्रियाओं और मूल्यांकन का वैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? मूल्यांकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक, अब उसके आगे देखो, सामान्य परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? सामान्य परिभाषा की अगर बात करें तो हिंदी शिक्षण शास्त्र को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। हिंदी भाषा को प्रभावी, सुगम, रोचक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सिखाने की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित ज्ञान, कौशल, विद्यार्थियों, साधन और मूल्यांकन हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें अगर इसके उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। चारों कौशल क्या हो गए? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सही उच्चारण, शुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण ज्ञान देना। फिर विचारों की स्पष्ट एवं प्रभावी अभिव्यक्ति करना, यह सिखाना। हिंदी साहित्य, संस्कृति एवं मूल्यों का बोध कराना। फिर यानी क्षेत्र और दायरा, इसका क्षेत्र और दायरा क्या क्या होगा? पाठ्यक्रम निर्माण होगा, शिक्षण विधियाँ होंगी, शिक्षण सहायक सामग्री होगी, कला शिक्षण होगा, मूल्यांकन होगा और भाषा कौशल का क्या होगा? विकास होगा। फिर यहाँ पर पूरे का इसका सार क्या हो जाता है? हिंदी शिक्षण शास्त्र वह आधारशिला। ये क्लास आपको समाप्त की जाती है। अब इस चैनल को, यानी संस्कार कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।